बात करते हैं यूक्रेन वॉर जोन की, जहां पर वॉर के शोले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के यूरोप टूर से और ज्यादा भड़क सकते हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अचानक यूक्रेन से निकलकर पहले लंदन, फिर पेरिस और बाद में ब्रसल्स पहुंचे। रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे ज़ेलेंस्की ने अपने दौरे में ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन से फाइटर प्लेन की मांग की है, जिसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि यूक्रेन वॉर जोन में भारतीय वायुसेना में शामिल 2 घातक फाइटर जेट यानी राफेल और सुखोई के बीच डॉग फाइट हो सकती है। वर्ल्ड वॉर को भड़काने की आशंका वाले ज़ेलेंस्की के इस वर्ल्ड टूर में ऐसा क्या हुआ जिससे सुखोई और राफेल की डॉग फाइट की सूरत बन गई? देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वॉर जोन में रूस के घातक सुखोई 30 या सुखोई 35 फाइटर जेट यूक्रेन के ठिकानों पर बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं और अचानक उनका रास्ता रोकने राफेल आ जाए। दुनिया के 2 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में शुमार राफेल और सुखोई के बीच डॉग फाइट शुरू हो जाए। इसका नतीजा देखना दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तानियों के लिए भी दिलचस्प हो। लेकिन क्या यूक्रेन वॉर जोन में ऐसा होने वाला है? यूक्रेन वॉर के बीच वर्ल्ड टूर पर निकले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पेरिस पहुंचकर जो कुछ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मांगा है, अगर वो उनको मिल गया तो यूक्रेन वॉर जोन में सुखोई वर्सेस राफेल की डॉग फाइट फिक्स समझिए। सबसे पहले आप सुनिए फ्रांस पहुंचकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी। Я радий дійсно бути сьогодні тут, щоб посилити нашу континентальну єдність. І, звичайно, щоб особисто подякувати. Це завжди важливо у звичайному житті – вміти бути вдячним. І я хотів би, щоб це стало традицією в політиці. Вдячність, щирість формує альянси, а вдячність сцементовує їх. इधर यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का शानदार स्वागत देखकर कीव में भी इस बात की उम्मीद बन रही है कि अमेरिका और जर्मनी के इनकार के बाद ब्रिटेन या फ्रांस उसे फाइटर प्लेन दे सकते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले लंदन और फिर पेरिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने नेटो सहयोगियों से फाइटर प्लेन की मांग की। और जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, ऐसे में लग रहा है कि यूक्रेन को जल्द ही ये फाइटर प्लेन्स मिल सकते हैं। फ्रांस का नाम सामने आते ही फ्रांस के सबसे शक्तिशाली फाइटर प्लेन राफेल का नाम जहन में याद आता है। और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना भी इसका इस्तेमाल करती है। ऐसे में अगर यूक्रेन को रूस के खिलाफ ये फाइटर प्लेन मिल जाता है तो इस युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़कर यूरोप तक हो जाएगा। चलिए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर यूक्रेन तो गदगद है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा इन तस्वीरों को देखकर जरूर बढ़ रहा होगा। अचानक कीव से लंदन पहुंचे ज़ेलेंस्की को गले लगाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खुद एयरपोर्ट पहुंचे। उन्हें लेकर सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट गए। ब्रिटेन की संसद में भी ज़ेलेंस्की का संबोधन हुआ। अपने संबोधन के दौरान ही ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के संसद के स्पीकर को यूक्रेन के फाइटर प्लेन के पायलट का हेलमेट देकर ब्रिटेन से भी फाइटर प्लेन मांगा। इसके बाद ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से उन्होंने बर्किंघम पैलेस जाकर मुलाकात की। सुनक ने भी ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि हम साथ साथ हैं। So when it comes to fighter combat aircraft, of course they are part of the conversation. Indeed, we've been discussing that today and have been previously, and that's why we've announced
today that we will be training Ukrainian Air Force on NATO standard platforms. Because the first step in being able to provide advanced aircraft is to have soldiers or aviators that are capable of using them. तो क्या ब्रिटेन भी यूक्रेन को फाइटर प्लेन से लैस कर सकता है? खबर है कि ब्रिटेन ने इस पर सोचना शुरू कर दिया है कि यूक्रेन को वो किस फाइटर प्लेन से लैस कर सकता है। क्या यह फाइटर प्लेन अमेरिका से ब्रिटेन को मिला F-35 होगा, या फिर यूरोपीय देशों का यूरोफाइटर टाइफून होगा, या फिर ब्रिटेन अपने यहाँ तैयार टॉर्नेडो फाइटर प्लेन से यूक्रेन को लैस करेगा। अब तक वॉर जोन में अमेरिका और नेटो देश नाना करते हुए यूक्रेन को कई घातक हथियारों से लैस कर चुके हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? ब्रिटिश एयरफोर्स के प्लेन से उड़कर ज़ेलेंस्की लंदन से सीधे पेरिस पहुंचे, जहां पर उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी। ज़ेलेंस्की के ब्रिटेन पहुंचने से पहले ही जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज उनसे मुलाकात के लिए पेरिस पहुंच चुके थे। और जब ज़ेलेंस्की इन नेताओं से मिलने पहुंचे तो मैक्रो ने पूरी गर्मजोशी से ज़ेलेंस्की की अगवानी की। तीनों नेताओं की मीटिंग हुई और रूस यूक्रेन वॉर को लेकर फ्रांस और जर्मनी ने भी अपना फ्यूचर प्लान क्लियर कर दिया। L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, ज़ेलेंस्की को भरोसा है कि उन्हें फ्रांस के मॉडर्न फाइटर प्लेन मिल जाएंगे तो वो रूस से निपट लेंगे। मैक्रो का कहना है कि ज़ेलेंस्की फ्रांस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो क्या रफाल वर्सेस सुखोई की डॉग फाइट दुनिया देखेगी? लेकिन ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे भी समझिए। Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины. यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी देशों की मदद पुतिन को रास नहीं आ रही और रूस की तरफ से बार बार धमकी आ रही हैं कि ऐसी स्थिति में यूक्रेन की लड़ाई यूरोप तक भी पहुंच सकती है और ये स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 को आमंत्रण देने जैसी होगी। कीव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। एक तरफ यूक्रेन वॉर जोन में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों की डॉग फाइट की आशंका बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर जोन में सबसे खतरनाक टैंक बैटल का शुरू होना भी तय माना जा रहा है। जी न्यूज की वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं और रूस यूक्रेन युद्ध की एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। शिवांगी ठाकुर ने यूक्रेन की सड़कों पर इससे पहले हुए टैंक बैटल पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन कितनी खतरनाक टैंक बैटल का गवाह बन चुका है। और जब दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक वॉर जोन में पहुंच जाएंगे तब यहां कैसा घमासान छिड़ेगा। ये कबाड़ हो चुके रूस के T-72 टैंक हैं, जो -10 डिग्री के तापमान में यूक्रेन के आसमान से गिरती बर्फ से धीरे धीरे ढकते जा रहे हैं। रूस ने इन तमाम टैंकों को ये सोचकर यूक्रेन भेजा था कि इनकी गरज के सामने यूक्रेन की सेना सरेंडर कर देगी, तितर बितर हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, ये समझने के लिए इन टैंकों का हाल देखना काफी होगा। जी न्यूज की वॉर रिपोर्टर भी यूक्रेन में संभावित भीषण टैंक बैटल की चर्चा के बीच उन इलाकों में पहुंची जहां पर टैंक बैटल हो चुकी है। दिमित्रीविका की ऐसी ही एक सड़क पर रूस के महाशक्तिशाली टैंक कबाड़ में तब्दील दिखे। लगातार चर्चा इस बात की हो रही है कि यूक्रेन को
कौन कौन से देश कौन कौन से टैंक देगा, वहीं दूसरी ओर रूस ने भी अपनी ओर से कमर कस ली है। लगातार यूक्रेन से, वॉर जोन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मौजूदा क्या हालात हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे, ये रूस का T-72 टैंक है, जिसे आज भी मेन बैटल टैंक कहा जाता है। हालांकि इसको ध्वस्त किया गया है यूक्रेन की सेना से। युद्ध की शुरुआत में ही कई T-72 टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन भेजे गए थे और हमला करने के लिए रशिया ने इसे भेजा था, लेकिन यूक्रेन की सड़कों पर आज भी T-72 जो टैंक है वो कुछ इसी हालात में पड़े हुए हैं। उस वक्त यूक्रेन के अंदर घुसे T-72 टैंकों का मुकाबला यूक्रेन के टैंकों के साथ साथ उन स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलों से भी हुआ जो अमेरिका ने यूक्रेन की सेना को दी। अपने कंधों पर रखकर यूक्रेन के सैनिकों ने इन मिसाइलों से रूस के टैंकों पर निशाना साधा। यूक्रेन में घुसे T-72 टैंक यूक्रेनी सेना के जाल में फंस गए थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये रूस समेत कई देशों की सेना की बड़ी ताकत है। आपको बताएं कि ये टैंक क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, इसे शीत युद्ध के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ के इंजीनियरों ने बनाया था और इस टैंक को रूस के दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक रूप से प्रहार करने के लिए बनाया गया था। आज रूस में T-72 के 2000 से ज्यादा यूनिट मौजूद है, सेना में तैनात है और भारत सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं, लगभग 30 ऐसे देश हैं जिनके पास T-72 टैंक के अलग अलग वेरिएंट है। लगातार रूस भी इसे अपग्रेड करता आ रहा है। रूस फिलहाल यूक्रेन वॉर जोन के कई मोर्चों पर T-90 जैसे शक्तिशाली टैंकों को उतार चुका है, जिसके बारे में यूक्रेन के सैनिकों का कहना है कि इस शक्तिशाली टैंक से मुकाबले के लिए उनको 3 टैंक या अच्छी किस्मत चाहिए। यूक्रेनी सेना के पास भी अब तक सोवियत युग के पुराने T-62 और T-72 टैंक मौजूद थे। यूक्रेन के ये पुराने टैंक रूस के बेहद ताकतवर T-90 टैंकों का सामना करने में सक्षम नहीं है, लेकिन रूस के अपग्रेडेड T-72 टैंक अभी भी युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनकी ताकत के बारे में जानकर आप समझ पाएंगे कि इन्हें नष्ट करना इतना भी आसान नहीं था। मेरे पीछे जो T-72 टैंक है, जिसे यूक्रेन की सेना ने, रूस की सेना जब यूक्रेन की ओर आ रही थी तब इसको ध्वस्त किया था। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर एक पेंटिंग बना दी गई है यूक्रेन का जो झंडा है उसी के रंग का। हालांकि हम आपको टैंक की जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि T-72 ये जो टैंक इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आखिर ये क्यों खास है। इस टैंक में दुश्मन के टैंकों को ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैकर है, नई कलीना फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक्स कंप्यूटर भी लगा हुआ है। इस टैंक में आपको बताएं कि इम्प्रूव्ड थर्मल साइट के साथ लेजर रेंज फाइंडर भी लगा हुआ है और अपग्रेड करने के बाद T-72 का जो नया वेरिएंट है उसमें आपको बताएं कि विस्फोटकों को भी फायर करने में ये सक्षम है। फिलहाल T-72 के बाद रूस T-90 जैसे शक्तिशाली टैंक वॉर जोन में उतार रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना की ताकत नेटो और अमेरिका से मिलने वाले टैंक बढ़ाने वाले हैं। जर्मनी और नेटो देश अगर लेपर्ड टैंकों से यूक्रेन की सेना को मजबूत कर रहे हैं, तो अमेरिका ने दुनिया का सबसे घातक टैंक यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है और यूक्रेन में भी इस खबर को लेकर खूब चर्चा चल रही है। यूक्रेन की सड़कें इस वक्त भी तमाम रूसी टैंक और BMP से भरी पड़ी हैं, जो कि ध्वस्त हो चुकी हैं। मेरे ठीक पीछे भी इस वक्त आपको कई BMP और टैंक्स जो है वो नजर आ रहे होंगे। और इसी के साथ साथ यूक्रेन ने अब तैयारी की है आने वाली लड़ाई की। यही वजह है कि पोलैंड और जर्मनी जैसे देश जहां एक तरफ लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को जल्द देंगे, वहीं अमेरिका अब्राम देगा, तो दूसरी ओर रूस ने भी अपनी कमर कसी है और इस युद्ध में T-90 और अमार्टा जैसे टैंकों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है।
फिलहाल यूक्रेन की उम्मीद है कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले टैंक उसकी सेना को इतनी ताकत तो दे ही देगी कि अगर अगली बार यहाँ रूस के T-90 टैंक भी आए तो वो उनका भी ऐसा ही हाल कर सकें जैसा T-72 टैंक का किया। शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया, दिमित्रिविका।